जय हिंद, जय भारत। यहाँ आज हम लोग जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ एक अध्ययन करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या पद्धति के चैप्टर के जस्ट बाद में हमारे पास एक जो लास्ट संख्या जिसमें कि सबसे ज्यादा अवयव होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम यहाँ से अलग से अध्ययन कर रहे हैं और ये जो नंबर सिस्टम का चैप्टर था वो एक अलग चैप्टर है। उसके बाद में ये अध्ययन करना होता है। जिन्होंने वो अध्ययन नहीं किया वो उसका भी अध्ययन कर ले, उसके बाद में ये और भी अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी नंबर को, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे हैं, किसी भी नंबर को यदि मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कि 2 + 3 आयोटा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 4 + कोई 5 आयोटा। यहां आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 और 3, यहां पे 4 और 5, ये जो लोग हैं ये यहां पर रियल हैं, ये रियल नंबर हैं। और ये जो आयोटा है वो यहां पर इमेजिनरी नंबर है। आयोटा काल्पनिक संख्या होती है, आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दिया जाता है कि आयोटा बराबर होता है √(-1). √(-1) जो है वो आयोटा होता है, उसको एक काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और यहां ये एक ऐसी संख्या है जो कि मिश्रण है, इसको हम मिश्रण कहते हैं। इसमें एक पार्ट जो है वो रियल है और दूसरा पार्ट जो है वो इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी क्यों हुआ? क्योंकि ये रियल नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, इस इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होने के कारण इस पूरे पार्ट को हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट कहा। और इस सम्मिश्र संख्या का जो ये पार्ट है इसको रियल पार्ट कहा जाता है। यहां मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 और 3 है वो रियल नंबर है, आयोटा इमेजिनरी नंबर है और ये पूरा पार्ट रियल पार्ट है और ये पार्ट जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक इसी प्रकार से यहां कह सकते हैं 4 और 5 जो है वो दोस्तों रियल नंबर हैं और आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ये प्लस के इधर और इधर ये दो पार्ट हैं। यहां देखिए ये जो है वो आपका रियल पार्ट है और ये जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस प्रकार जब आप इस नंबर का स्ट्रक्चर समझ चुके हो तो हम इसको विधिवत रूप से यहाँ पे लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर जिसको मैं Z से यहाँ पे व्यक्त करने जा रहा हूं। Z इज इक्वल्स टू X प्लस आयोटा Y। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जहां तक हमने समझा है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं दोबारा। अभी तक आपने जो देखा है उसके अनुसार x और y रियल नंबर हैं और ये जो आयोटा है इसको मैं यहां से अलग से लिखता हूं, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। और दोस्तों यहां से ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट और इस ये रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इस पूरे पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट कहा। क्यों कहा आप समझ चुके हैं। ये आपका रियल पार्ट है। तो इस प्रकार आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर समझाया गया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर है। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में कैसे व्यक्त किया जाए। वैसे यदि आप सीधी सीधी बात करो तो अपना जो ज्योमेट्री की जो मैंने जो वर्ड कहा तो उसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आखिर क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? कंफ्यूज वही लोग होंगे जो कि अत्यधिक नॉलेज रखते हैं, एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड रखते हैं। जनरली ज्योमेट्री की जो हम बात कर रहे हैं
ज्योमेट्री जो है, ज्यामिति जैसे 2D 3D वहां की बात हम करें तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि वहां जिस भी आकृति की स्टडी की जाती है वो सभी की सभी आकृतियां रियल हैं। आप सर्किल की बात करें, आप लाइन की बात करें, बट यहां जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है, फिर कहा जा रहा है कि लो साहब हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं, तो यहां ये कंफ्यूजन की बात है। इसलिए आपको बता दिया जाता है कि हम वहां आपके प्लेन में इसका अध्ययन नहीं कर रहे, हम वहां एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में जो आपके ज्योमेट्री के पार्ट है, जो जनरल ज्योमेट्री है, 2D है, 3D है, वहां जो आप अध्ययन किया करते हैं हम वहां अध्ययन नहीं कर रहे, हमने इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, ज्यामिति की तरह इसको समझाया गया है, बट इसका जो प्लेन है वो एक सेपरेट प्लेन है। जिस प्लेन की हम बात करेंगे यहां से, ये देखिए यहां पर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जो प्लेन है उस प्लेन का नाम हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन रखा है। जैसे वहां पे एक्स वाई प्लेन होता है वैसे यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन है। हिंदी वाले इसको सम्मिश्र तल कह सकते हैं। यहां काम कैसे होगा? काम वैसे ही होगा जो कि एक्स वाई प्लेन में हुआ करता था। जैसे यहां पर एक्स एक्सिस वहां पे होता था, वैसे यहां पर हम इसको रियल एक्सिस का नाम देंगे, और इस जो वाई एक्सिस जहां पर हुआ करता था इसका नाम जो लोग हैं हम वाई एक्सिस के स्थान पर इमेजिनरी एक्सिस रखेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक तल है, इस तल के अंदर एक रियल एक्सिस है और दूसरा एक इमेजिनरी एक्सिस है। यहां पर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अध्ययन करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आखिर हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग वेक्टर को, मैं एक वेक्टर लिखता हूं यहां पे, मैंने कहा कि कोई 3i कैफ 4j कैफ 5k कैफ, ये एक वेक्टर है आपके सामने। और यदि ये एक पोजीशन वेक्टर है, ऐसा आप लोग वेक्टर में कहते थे, यदि यह एक पोजीशन वेक्टर है तो उसको किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। एक वेक्टर को कोऑर्डिनेट के रूप में लिखने का ये मेथड होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्जेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक कोऑर्डिनेट के रूप में x, y लिखा जा सकता है। अब ये बात आप लोग जानते हैं कि किसी कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इसका अध्ययन हम अलग से करते हैं, और यदि किसी को इसके बारे में जानकारी ना हो तो वो हमारे दूसरे 2D के चैप्टर्स को देखे, वहां पे उसको ये बात समझ में आ जाएगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि यहां देखिए कि यदि ये कोऑर्डिनेट है और इस प्लेन में हमें रखना है तो हम इसको मान लेते हैं कि जैसे कि ये यहां पर है, पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y हैं। तो ऐसा कहने का जो मीनिंग है वो ये है दोस्तों कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके लिए y है और ये डिस्टेंस आपके लिए x है। ठीक उसी प्रकार ये भी x है और दोस्तों ये भी y है। इतना सबको पता है। ये हमने एक कोऑर्डिनेट को प्लेन में रखा है। काम हम उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि हम लोग एक्स वाई प्लेन में किया करते थे। यहां सिर्फ नाम चेंज किया गया है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं किया गया। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां देखें, मैं आगे अध्ययन करने के लिए यदि यहां ओरिजिन को
किसको? ओरिजिन को उस पॉइंट से, जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट था उससे मैंने मिला दिया है। यहां देखिए दोस्तों, और मैं आपसे पूछता हूं, यदि इस डिस्टेंस को मैं कोई r कह दूं तो इस r के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? r, आप यदि बोधायन थ्योरम में जाके देखें, बोधायन थ्योरम जिसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, तो उसके अनुसार r is equals to the root of x square plus y square। ये जो है वो r का मान है, r की वैल्यू है। अब यदि आपको पता लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि r क्या है। कल को कोई आपसे पूछे कि r है क्या, सब r जो है कॉम्प्लेक्स पॉइंट, इसको क्या बोलोगे आप लोग? कॉम्प्लेक्स पॉइंट। कॉम्प्लेक्स पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, सीधे सीधे आप लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही r कहा गया, और r का मान इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब यहां कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये r की इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों, ये जो r है वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। इसको आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते थे। आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, ये जो था वो क्या था? मैग्नीट्यूड था। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसलिए हमने यहां ब्रैकेट में z लिख दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होने के कारण हिंदी वाले इस चीज का नाम मापांक के नाम से जानते हैं, मापांक ऑफ z। तो दोस्तों, यहां से आपने देखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया गया। रिप्रेजेंट कैसे किया गया? एग्जाम्पल मैंने आपको वेक्टर का बताया, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पोजीशन वेक्टर वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अर्जेंट तल में बिहेव करता है, वर्क करता है। क्लियर? आगे चलें। यहां से अब जो हमने r निकाल लिया है, अब हम यहां थीटा निकालने जा रहे हैं। थीटा कौन चीज है? देखिए, ये थीटा है आपके पास। थीटा जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट ने रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया है उसको हमने यहां पर थीटा कहा है। कौन सा एंगल है? कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के द्वारा रियल एक्स के साथ में जो बनाया गया एंगल है, उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला? थीटा बोला। और या आप ज्योमेट्री की बात करें, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो आप लोग कह सकते हैं यदि ये एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स, मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, ये एक्स है, तो tan थीटा is equals to tan theta is equals to y upon x, and theta is equals to tan inverse y upon x। इस प्रकार से कहा जा सकता है। तो फिर आप कहोगे कि साहब ये थीटा क्या काम करेगा? दोस्तों, जैसे r की एक इंपॉर्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थी, ठीक उसी प्रकार थीटा की भी इंपॉर्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। और इस थीटा का नाम क्या रखा गया? दोस्तों, इसको एम्पलीट्यूड के नाम से जाना गया। एम्पलीट्यूड किसका? z का। इसको आर्ग्यूमेंट के नाम से भी जाना गया, ARG ऑफ z, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा आपने। और यहां हिंदी वाले इसको कोणांक के नाम से जाना करते हैं। किसका कोणांक? z का कोणांक। यहां हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ही हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया, हमारे पास r सामने आया जिसको कि मापांक या मैग्नीट्यूड कहा गया, और दूसरी प्रकार से हमने क्या सामने आया? थीटा, जिसको कि कोणांक, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड कहा गया। तो यहां तक हमने जो देखा है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है। इसके बाद में मैं कुछ बातें आपको और बताता हूं, इसको आप अपना मस्तिष्क में रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहां से दोबारा देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा गया, और यहां से फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको x कोमा y के रूप में लिखा गया। फिर हम जब यदि वहां पर वापस जाएं और हम देखें कहां पर, अर्गेन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हमने दोस्तों यहां से देखा था कि यह r था, ये आपका x था, ये y था, ये आपका थीटा था। जैसे आपने x और y की सहायता से r और थीटा फाइंड आउट किए थे, वैसे यदि हम लोग r और थीटा की सहायता से x और y दोबारा फाइंड आउट करें, आइए करते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा, ये आप लोगों की जानकारी में है ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार, और ये x जो है वो r cos थीटा के इक्वल हो चुका है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहां से आप देखेंगे y अपॉन r इज इक्वल टू sin theta, then y is equals to r sin theta, y is equals to r sin theta। ये x और y हमने यहां से दोबारा निकाल लिए हैं, किस फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में। यदि हम इनको वापस जहां से निकाला था, हमने यहां से निकाला था x और y को, अब हम इसमें यदि वापस यहां पे पुट कर दें, यहां पे रख दें, तो इसका फॉर्म कैसा होगा, देखिए r, x की जगह क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहां से दोस्तों यदि इस r को मैं कॉमन ले लूं तो आप कह सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दोस्तों इस चीज को, इस फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस फॉर्म को पोलर फॉर्म कहा जाता है, ध्रुवीय रूप कहा जाता है। पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप किसका ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। इसके बाद में भी कई प्रकार के फॉर्म हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पर आपको देखा जाएगा चरघातांकीय रूप है, उसका लॉगरिथम फॉर्म है, उसका लघुगणकीय रूप है, और भी कई चीजें यहां से देखा जाएगी। ये जो चीज हमने अभी जो देखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी का फर्स्ट पार्ट है। इस प्रकार से आगे 2-3 पार्ट हमें अभी और भी देखने हैं। तो यहां तक के लिए यही सफिशिएंट है। इसके क्वेश्चन जो हैं वो आप अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आप देखोगे तो यहां से डायरेक्टली आपके उनके सॉल्यूशन मैच खाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।